नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे त्रिदेव, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करता हूँ। बाकेलाल मारा मारी वाली कोकलाची पाक की बूटी लेकर महल की ओर चल पड़ा। चल मेरे घोड़े। और मैं चला वापस अपनी बॉम्बे में। बाके ने घोड़े की लगाम फिर महल पहुंचकर ही खींची। बस अब तू जा अस्तबल, और मैं चला राजा विक्रम सिंह के पास। पता नहीं क्यों इसकी हरकतें मुझे ठीक नहीं लगती। हिंद कुकलाचिपा की बूटी को पीस पीस पास कर उसकी पुड़िया बनाने के बाद जब बाकेलाल राजा के कक्ष के निकट पहुंचा तो, बाकेलाल तुम अंदर नहीं जा सकते, हमने महाराज को अंदर बंद कर रखा है। मगर क्यों? बाकेलाल बूह। महाराज को काटी काटी रोग हो गया है। बूह। महाराज किसी को देखते ही काटने को दौड़ रहे हैं। हुन तेरा हुन मेरा क्यों होगा? राजवैद, महाराज को ये रोग कैसे हुआ? बाकेलाल, सिर में जब पिस्सू बढ़ जाते हैं तो उनकी जुओं के साथ जंग होती है, तो बावला नामक के कीटाणुओं का जन्म होता है। जब बावला काटता है तो रोगी व्यक्ति भी बावलों की तरह हरकत करने लगता है और रोग बढ़ जाने पर काटने भी लगता है। चुंगली नामक जड़ी बूटी ही इस रोग का इलाज है। मैंने उसका चूर्ण इस पुड़िया में भर दिया है। मगर सवाल यह है कि ये दवा महाराज को खिलाने अंदर कौन जाएगा? दवा मैं खिला दूंगा, पुड़िया मुझे दो। दवा की पुड़िया लेकर बाकेलाल कक्ष की ओर बढ़ा। बाकेलाल, संभल कर जाना। अगर महाराज ने तुम्हें काट दिया तो पेट में पूरी 14 सुइयां लगवानी होंगी। चिंता ना करें, राजा बनने के लिए मैं 14 तो क्या 28 सुइयां भी लगवा लूंगा। बाकेलाल सावधानी पूर्वक अंदर आ गया। मोटा बावला कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। बूह। अबे कहाँ है वे? कहीं ऊपर से ना कूद पड़े, मैं तो उसके वजन से ही मर जाऊंगा। मगर गनीमत थी कि वो ऊपर से नहीं कूदा, पकड़ा गया। बाकेलाल, अब मैं तुम्हें काटूंगा। ये तो काटने के लिए कुत्ते की तरह मुंह खोल रहा है। बूह। इससे पहले कि ये मुझे काट ले, मैं इसका मुंह कोकलाची मनी बूटी के चूर्ण से भर देता हूँ। बाकेलाल, ये तूने मेरे मुंह में बुरादा सा क्या भर दिया? राजवैद्य की दवा तो बाके के कुर्ते की जेब में थी। वो तो थी मारा मारी वाली कोकलाची पाकी मनी बूटी। मनी के प्रभाव से मोटे का शरीर एक बार फिर चमकने लगा। बाकेलाल, मुझे क्या हो रहा है? बाकेलाल, मुझे एक गेंद ला कर दो। गेंद? गेंद का मोटा क्या करेगा? बाकेलाल के आदेश पर गेंद लाकर महाराज को दे दी गई। बाके, बाहर चलो, हम पिट्ठू गर्म खेलेंगे। पिट्ठू गर्म? महाराज ठीक हो गए, अब वो काट नहीं रहे। महाराज का शरीर मणि की तरह फिर से वैसे ही चमकने लगा जैसे पहली बार बांके द्वारा बदली हुई पुड़िया की दवाई खिलाने से चमकने लगा था। देखना पड़ेगा कि कहीं बाकेलाल ने इस बार भी पुड़िया बदल तो नहीं दी। सेनापति का संदेह ठीक निकला। ओह, ये तो वो पुड़िया नहीं है जो राजवैद्य ने बाकेलाल को दी थी। इसका मतलब बाकेलाल ने इस बार भी पुड़िया बदल दी। बाहर पिट्ठू गर्म के पत्थर सज चुके थे। पैल मेरी है। कोकलाची पाकी तो कह रहा था कि वो बूटी मारा मारी की है। मारा मारी तो शुरू हुई नहीं, वो मारा। ओह, समझ में आ गया। अब ये पिट्ठू के पत्थरों को एक दूसरे पर रखकर पिट्ठू बनाने की चेष्टा करेगा और तब शुरू होगी गरम पिट्ठी, ताकि ये पिट्ठू ना बना सके। राजा विक्रम सिंह पिट्ठू बनाने के लिए पिट्ठू के पत्थरों की तरफ झपटा। मार 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 मोटे को। उफ, गेंद मेरे हाथ लगी। मैं निशाना तो लगाऊंगा राजा को, मगर गेंद मारूंगा बाके को। नहीं लगी जी, नहीं लगी। इस बार गेंद लगी बाके के हाथ। बेटे सेनापति, मैं निशाना तो लगाऊंगा राजा को ताकि वो पिट्ठू के पास ना पहुंच पाए, और गेंद मारूंगा तुझे। आ! नहीं लगी जी, नहीं लगी। शुरू हो गया मारम पिट्टी का खेल। तड़ाक तड़ाक, आ आ। महाराज सुनिए तो, बाकेलाल ने दवा की पुड़िया इस बार भी बदल दी है, लेकिन सेनापति की किसी ने भी ना सुनी। लेकिन ये मारम पिट्ठी किरणें तो पूरे विशालगढ़ में फैल गई थी। मारो मारो। अबे मैं तो खेल भी नहीं रहा था, फिर भी तूने मुझे गेंद मार दी। आ!
गेंद से तूने मेरी आंखें फोड़ दी को आ गेंद से तूने मेरी आंखें फोड़ दी होती कमबख्त। पूरा विशालगढ़ खेल रहा था पिट्ठू गर्म। और मारम पिट्ठी गर्म और मारम पिट्ठी पिट्ठू गर्म के इस खेल से मिल रही थी त्रिदेव को ताकत। मेरे दूसरे शरीर को भी ताकत मिल रही है। बस तीसरे सिरे और धड़ को ताकत मिलते ही मैं लोंका दे फट्टे चक देंगा। लोगों को यानी मजा चखा दूंगा। सांप के मारे राक्षस तोड़ू का मजे से कोई लेना देना नहीं था। उसकी जान तो पड़ी थी आफत में। मेरे निकम्मेपन एवं आलस से क्रोधित होकर मुझे राक्षस ऋषि मुकुटाचार्य ने शाप दिया है कि मैं हर समय कुछ ना कुछ तोड़ता ही रहूंगा। अब मुझे कुछ ना कुछ तोड़ते ही रहना पड़ेगा। चट्टाने पत्थर, लोगों के घर, लोगों की हड्डियां, जो भी सामने पड़ेगा सब तोड़ता चला जाऊंगा। राक्षस आ गया और ये तो हमारे घरों को खंडहर बनाए दे रहा है। राक्षस विक्रम सिंह, राजा विक्रम सिंह इत्यादि मारम पिट्टी खेलते हुए नगर के बीचों बीच पहुंच गए थे। वो मारा। महाराज सुनिए तो सही, बाकेलाल ने पुड़िया क्यों बदल दी, उसे पूछिए तो सही। महाराज कम से कम मुझे तो गेंद धीरे मारिए। बाकेलाल तुझे ऐसी कसकर गेंदें मारूंगा कि आज तक की सारी दुश्मनी की कसर निकाल लूंगा। इसे पता ही नहीं है कि ये खेल मैंने शुरू किया है, इसलिए मुझ पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। मंत्री संतरी तड़ाक। घुर्र। दास दासिया, मैंने गेंद की शक्ल का पत्थर ढूंढ लिया है, अब उसी से खेलूंगा मारम पिट्टी। इसने मेरी महाराज से शिकायत की थी, आज बदला चुकाने का वक्त है। राजा प्रजा सभी पिट्ठू गर्म करने में लगे थे। सेनापति के बच्चे, तेरा मुंह तो मैं तोड़ कर ही रहूंगा। मारम पिट्टी करते हुए हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ही मैं पिट्ठियों को भी आगे लाती जा रही हूँ, लेकिन कोई महाराज को पिट्ठू बनाने ही नहीं दे रहा है। मुझे गेंद की मार से बचकर पिट्ठू गर्म करना है, यानी पिट्ठू के पत्थर एक दूसरे पर रखने हैं, तभी मैं विजेता कहलाऊंगा। राक्षस तोड़फोड़ मचाता वहां पर आ गया। अरे वाह, सब घरों से बाहर ही मिल गए, तोड़ डालूंगा सभी की हड्डियां। तड़ाक। बाप रे, ये राक्षस कहां से आ मरा। सब पीछे हट जाओ, इसे गेंद मैं मारूंगा। हम भी मारेंगे। सबके निशाने बड़े ही सटीक ढंग से राक्षस को जाकर लगे। वो मारा। आ आ ओह, मर गया। 50 बार। राक्षस तोड़ू धम से नीचे आ गिरा। मेरी मृत्यु पिट्ठू गर्म की 50 गेंदें एक साथ लगने से ही होनी थी। राक्षस के मरते ही विक्रम सिंह के शरीर पर दिखाई पड़ता दिव्य आभायुक्त घेरा भी गायब हो गया। फिर सेनापति, तुम बार बार क्या कह रहे थे कि बाकेलाल ने पुड़िया बदल दी? जी हाँ महाराज। ओह बाकेलाल, तो फिर दे पुच्ची। क्योंकि मुझे लगता है कि तेरे पुड़िया बदलने से ही सारा विशालगढ़ पिट्ठू गर्म खेलने लगा। अगर ऐसा ना होता तो 50 गेंदें भी राक्षस को ना लगती और वो सबको तोड़ देता। बेड़ा गर्ग। बाके ने तीसरी मणि प्राप्त करने के लिए घोड़ा दौड़ाया। समझ में नहीं आ रहा कि भविष्यवाणी के मुताबिक इन मणि बोटियों के जरिए मैं राजा कैसे बनूंगा। जब वो शेर सामने आया तभी बाके को पता चला कि अभी रात ही है। कमबख्त घोड़े, तू 2 बार दुलतिया जड़कर मेरी ऐसी की तैसी कर चुका है, मगर इस बार ना तो मैं खुद तेरे पीछे आऊंगा और ना ही तुझे घूमने दूंगा। इस बार तू मेरे पंजों से नहीं बच सकता। मगर चेतक ठीक समय पर नीचे बैठ गया। बाकेलाल की तलवार तेजी से बाहर आई। आजा बच्चू, इस बार मैं तेरा इंतजाम भी करके चला था। इससे अच्छा तो घोड़ी की दुलतिया ही खा लेता। तेरा क्यों शेर बल्ली। बच्चू, सिर्फ शेर होने से कुछ नहीं होता, बुद्धि भी होने चाहिए। बाके शीघ्र ही पहुंचा तीसरी बॉम्बी पोसम बाके निकट। हिस पुस। मुझे तेरी आहट मिल गई है बाकेलाल, मैं औंधा पे आ। मगर जैसे ही पुसम्पा बाहर निकला, अरे ये तो 2 मुंहा सांप है और दोनों ही इस समय संकट में पड़ गए। मैं किसे बचाऊं किसे छोड़ूं। प्रथम बार बचाया था तो उसने डस लिया, दूसरी बार नहीं बचाया था तो उसने इसी बात पर क्रोधित होकर डस लिया था। इस बार बचाऊं या छोड़ूं।
एक मुंह को बचाता हूँ, दूसरे को छोड़ता हूँ। इस प्रकार मैं बचा भी लूंगा और नहीं भी बचाऊंगा। सर्प के पास मुझे डसने की कोई वजह ना होगी। अजगर का सिर कटते ही पोसंपा का दूसरा सिर आजाद हो गया और उसने नेवले को डस लिया। आ हिस, आ नेवला सांप के तीखे बीच से मारा गया। अब तब हिस, आ मुझे क्यों डसा? बू। बाकेलाल, तुझे या तो मेरे दोनों मुंह को बचाना था या फिर दोनों को नहीं बचाना था। इसी बात पर क्रोधित होकर ही मैंने तुझे डसा है। अब अगर तू दो दो ऋषियों की पत्नियों से पिटवा देगा अब अगर तूने दो ऋषियों को उनकी पत्नियों से पिटवा देगा तो तू मेरे बीच से मुक्त हो जाएगा, अन्यथा तू पिघल जाएगा। बूहू। बाके पुनः तपोवन की ओर भागा। बाकेलाल, जब तू सफल हो जाए तो मेरी बॉम्बी पर आना और कहना, हे पोसंपा, जान बूटी दे, मैं तुझे जान बूटी दे दूंगा। बूहू। बीस के असर से मैं पिघलना शुरू हो गया। ये तो तेरे आंसू है बाकेलाल। बाकेलाल शीघ्र ही उन दोनों ऋषियों की पत्नियों की कुटिया में पहुंचा। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारे पति दूसरा विवाह करने की सोच रहे हैं। उन्होंने मुझे लड़कियां देखने को कहा है। क्या? अब तो उन ऋषियों का पिटाई से बचना असंभव ही था। हमें छोड़कर दूसरा विवाह करोगे? हम तो पहला करके ही पछता रहे हैं। बाके पुनः बॉम्बे के पास पहुंचा। हे पोसंपा, मैंने तुम्हारे बीच से मुक्ति पा ली, कृपया दान बूटी दें। मैं वो मनी बूटी ले आया बाकेलाल। ये क्या? पोसंपा ने तो कही थी जान बूटी और बाकेलाल ने मांग ली दान बूटी। बाकेलाल, इस बूटी के असर से महाराज सबकी जान लेने पर उतारू हो जाएंगे और तब सबकी जान बचाने के लिए मैं ले लूंगा महाराज की जान और बनूंगा विशालगढ़ का अगला राजा। फिर जब खुशी खुशी बाकेलाल घोड़ा दौड़ाता महल पहुंचा तो, बाकेलाल, तुम कहाँ चले गए थे? महाराज को लंगड़दिन रोग हो गया है। महाराज हर किसी के साथ लंगड़ी डांग खेल रहे हैं। महाराज को सिर्फ इस औषधि से ही ठीक किया जा सकता है। ठीक है, ये पुड़िया मैं महाराज को खिला दूंगा। बाकेलाल ने इस बार भी राजवैद्य की पुड़िया बदल दी और राजा को खिला दी दान बनी बूटी। औषधि का सेवन करते ही महाराज का शरीर एक बार फिर चमकने लगा है। बाकेलाल ने एक बार फिर औषधि की पुड़िया बदल दी है। महाराज ने दूसरी टांग जमीन पर रख ली। इसका मतलब महाराज का लंगड़दिन रोग ठीक हो गया। मगर राजा मगर राज खजाना रथों में भरकर बाहर लाओ और प्रजा में ऐलान करवा दो कि जिसे दान लेना हो वो आ जाए। क्या? राज खजाना दान कर देंगे तो राज्य का काम कैसे चलेगा? ये खजाना क्यों मंगवा रहा है? राजाज्ञा का पालन तो करना ही था। ये सब बाकेलाल की ही चाल है। राज खजाना दान किया जाने लगा। बाकेलाल, खजाने के भरे 5 रथों में से 4 रथ हमने तुम्हें दान दिए। 4 बाकेलाल को और 5वां अवश्य ही महाराज मुझे देंगे। बाकेलाल, 5वें रथ में भरा खजाना हम सारी प्रजा को दान करेंगे। ये लोगों की जान लेने पर उतारू क्यों नहीं हो रहा? ओह, अब समझ में आया कि बाकेलाल बार बार पुड़िया क्यों बदल रहा था। अवश्य ही उनमें कोई टोने टोटके की दवा थी ताकि महाराज बाकेलाल के वश में होकर उसे अपना राजपाट और खजाना सौंप दे। तभी पाप जिंदाबाद, पाप का बोलबाला हो, सच्चे का मुंह काला हो, त्रिदेव की जय हो। अब ये कौन आ गया? और इसके साथ तो वो तीनों सर्प भी हैं। त्रिदेव, त्रिदेव। मैं सतयुग से दुब की गुफा में कैद था। कलयुग में ही मेरी मुक्ति होनी थी, क्योंकि पाप से मुझे ताकत मिलती है और कलयुग में पाप ही पाप है। किंतु संकट ये था कि विशालगढ़ में कोई पाप नहीं करता था, इसलिए मैंने पाप फैलाने का जिम्मा अपने 3 विश्वासपात्र सेवकों तुतक तुतक तुतिया, कुकलासी पाकी और पोसंपा को सौंपा। मेरे कहने पर सेवकों ने 2 ऋषियों ऋषि बरबोलाचार्य और ऋषि अग्राचार्य को सम्मोहित करके उन्हें यह जिम्मा सौंप दिया। तुम्हारे पास जो भी भक्त आए तुम उन्हें झगड़ालू एवं पापी हो जाने का आशीर्वाद देना। किंतु तपोवन की पवित्र भूमि में पहुंचते ही उनका सम्मोहन उतर गया और वो मेरे दूतों को कहा भूल गए, जाओ सुखी रहो। तभी बाकेलाल मेरे दूतों के पास पहुंचा और मेरे दूतों ने उसे ही पाप फैलाने का जरिया बना लिया। किंतु मेरे शरीर का प्रत्येक हिस्सा केवल उन 2 ऋषियों की गाली गलौज से ही जीवित होना था।
उन ऋषियों को क्रोध दिलाने का काम बाकेलाल ने बहुत अच्छे ढंग से किया। दोनों ऋषियों की गाली गलौज या मार कुटाई से एक करके मेरे तीनों सर एवं धड़ जीवित हो गए। मेरे शरीर को ताकत मिली मनियों के बूटियों के फैले पाप से। मेरे शरीर को ताकत मिली मनी बूटियों से फैले पाप से। इस प्रकार मैं जीवित हो गया, किंतु पता नहीं क्यों मुझे मेरे तीसरे धड़ में अधिक ताकत महसूस नहीं हो रही। बूह। बाकेलाल दुष्ट, ये तूने क्या किया? मेरे हाथों पापी को जीवित कर दिया। मुझे क्या पता था कि ऐसा होगा? मैं तो शंकर भगवान की भविष्यवाणी के मुताबिक ही ऐसा कर रहा था। अपनी आखिरी इच्छा मुझे बता दे राजा विक्रम सिंह, क्योंकि उसके बाद तो इस पूरे धरती पर मेरा ही राज होगा। मेरी आखिरी इच्छा ये सारा धन दान देने और बाकेलाल को फांसी देने की है त्रिदेव। ठीक है, मगर जल्दी कर क्योंकि उसके बाद मैं सारी दुनिया के राजाओं को मारकर सबका राजा बनूंगा और हर ओर पाप फैलाऊंगा। राजा विक्रम को दान करना आरंभ किया। राजा विक्रम ने दान करना आरंभ किया। खूब दान लो, अब ये धन मेरे किस काम का? आज पूरे विशालगढ़ दान कर रहा था। ले लो भैया, थोड़ा दान कर दूंगा तो मुझे कौन सा थोड़ पड़ जाएगा। हम तो अपनी सारी जमा पूंजी महाराज को दान में देंगे। तभी त्रिदेव धम से गिर पड़ा। ये मुझे क्या हुआ? अभी तक तो केवल मेरा तीसरा धड़ ही कमजोर था, किंतु अब मेरी सारी ही ताकत लोप हो गई। त्रिदेव, पोसंपा की पोसम मनी बूटी के असर से तो यहाँ तो खून खराबा मचा होना चाहिए था। हर कोई जान लेने पर आमदा दिखाई चाहिए था। उसी से तो तुम्हारे तीसरे धड़ को ताकत मिल रही थी। ओह हाँ, इस बात पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। नामुराद, पोसंपा तूने उसे कौन सी बूटी दी? शायद भूल से मैंने उसे जान के स्थान पर दान बूटी दे दी थी, जिसे हमने समस्त राजाओं के खिलाने के लिए रखा था, ताकि वो सब अपने अपने राजपाट चुपचाप आपको आकर दान कर दें। और दान पाप का संहारक होता है। यही सोचकर ही मैंने दान देने की इच्छा जताई थी, जिससे तेरी सारी शक्ति छीन पड़ गई। खचाक! सैनिकों, इन दुष्टों को भी समाप्त कर दो। खच खच! इस प्रकार सभी शैतानों का अंत हो गया। दान बूटी के असर से पूरे विशालगढ़ ने जो भी दान में राजा से लिया था वो वापस राजा को दान कर दिया। बेड़ा गर्क! इस प्रकार पूरा खजाना वापस राज खजाने में लौट आया। किंतु भगवान शंकर की भविष्यवाणी का क्या होगा? मैं राजा तो बना ही नहीं, उल्टे राजा अब मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। बाकेलाल, हमने जो की थी वो भविष्यवाणी थी, इसलिए तो भविष्य में राजा अवश्य बनेगा। लेकिन हुनप्पा तो की हूं। राजा विक्रम सिंह, बाकेलाल ने जो कुछ भी किया वो मेरे कहने पर किया। दरअसल त्रिदेव की मृत्यु कलयुग में ही लिखी थी, और मृत्यु तब होती जब वो जीवित होता। ये सारा खेल उसे जीवित करने के लिए ही था। हजारा डाकू और राक्षस तोड़ी जैसे पापियों की मृत्यु भी आवश्यक थी, और ये तभी होना था जब बाकेलाल तुम्हें वो बूटियां खिलाता। मेरे असर से ही बाकेलाल ने जान बूटी के स्थान पर मांगी दान बूटी, जो त्रिकाल की मृत्यु की कारण बनी। और अब भविष्यवाणी समाप्त होती है। हुनप्पा चल दे हैं गया। हमने भी लड़ाई खत्म करके सुलह कर ली है। अब हम कभी क्रोधित नहीं होंगे। भगवान शंकर, बूहू, ये तुमने अच्छा नहीं किया। बूहू। और फिर बाके देवपुच्ची। बेड़ा गर्ग, सत्यानाश जय मोटे तेरा। बाकेलाल, मुझे भी क्षमा कर दो, मैं बेकार ही तुम पर शक कर रहा था। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि उस पर मैं जो भी नई वीडियोस अपलोड करूँगा उसके नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो भैया, सब्सक्राइब के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ जाओ और डिवाइन टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।